अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरु ज़ाहिद, डायबिटीज़ रिवर्सल कोच। नाजरीन, पाकिस्तान में 45 साल की उम्र से ज़्यादा 1 करोड़ से ज़ायद आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला परहेज जो आपको बताया जाता है वो ये होता है कि जनाबे वाला आपने नमक कम कर देना है। पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर की जो असल वजह बताई जाती है वो नमक का ज़्यादा खाना है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। अगर आप देखें, हमारे आबाओ अजदाद जो थे, हमारे नाना दादा नानियाँ दादियाँ, ये हमसे ज़्यादा नमक खाते थे। अब हम नमक खाना हमने कम कर दिया, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी गलत चीज़ को फोकस कर दिया हो। आप यकीन जाने कि जो बंदा एक दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, वो सारी उम्र नमक भी कम खाता है, दवाई भी खाता है और ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ता चला जाता है। और एंड पे हाई ब्लड प्रेशर, जिसे साइलेंट किलर कहते हैं, उसको या तो हार्ट अटैक मरीज को करवा देता है या फिर फालिज का अटैक, और उसके बाद एड़ियाँ रगड़ रगड़ के इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। नमक बिल्कुल ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करता। इस बात के पीछे कोई साइंसी लॉजिक नहीं है कि नमक ब्लड प्रेशर को हाई करता है। अगर आप कम नमक खाएंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर तो सिर्फ 1 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन नमक कम खाने के साथ आपके जिस्म में बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी मैं थोड़ी सी झलक आपके सामने पेश करता हूं। मसलन, जब आप नमक कम खाते हैं तो सबसे पहला असर, और ये ब्लड प्रेशर के मरीज अच्छी तरह जानते हैं, कि उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। असल में हमारे मसल्स को फैलने और सिकुड़ने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर सोडियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब सोडियम की जिस्म में कमी होती है तो दिल के फैलने और सिकुड़ने की ताकत कम हो जाती है और दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, और ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में आम बात है। उसकी वजह नमक का कम खाना। इसी तरह जब आप नमक कम खाते हैं तो उसका असर आपके गुर्दों के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि गुर्दे जब नमक हम कम खाते हैं तो ब्लड को जब फिल्टर करेंगे तो उस ब्लड में से नमक को दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो दोबारा एब्जॉर्प्शन का अमल है, इसके ऊपर गुर्दों की बहुत ज़्यादा तवानाई लगती है और आहिस्ता आहिस्ता रीनल फंक्शन यानी गुर्दों का फेल कम होना शुरू हो जाता है, और इससे भी अल्टीमेटली गुर्दे फेल हो जाते हैं। नमक कम खाने से आपका लिपिड प्रोफाइल यानी खून के अंदर जो चर्बीले मादों की मिकदार है और उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड जो हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड खून की नालियों में जमने वाला वो मादा है जिससे ब्लॉकेज पैदा होती है और जिससे फिर हार्ट अटैक, और अगर ये किसी दूसरी नाली में जो आपके ब्रेन की तरफ जा रही है उसमें जमता है तो फिर फालिज का अटैक हो जाता है। जब आप नमक कम खाएंगे तो आपका मनफी कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL, वो भी बढ़ जाता है और आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। नमक कम खाने से ज़ियाबीटस टाइप 2 और मोटापा भी होता है। तो फिर आपका सवाल होगा कि कौन सी चीज़ है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने का सबब बन रही है। मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको मज़ीद बताऊंगा कि आपको नमक कितना खाना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप ब्लड प्रेशर के हवाले से गलत चीज़ को पिन पॉइंट कर रहे हैं। आपको सोडियम कम नहीं करना, नमक कम नहीं करना। असल में एक और जहर है जो आपको ना डॉक्टर बता रहा है ना आप खुद उसको देख रहे हैं, बल्कि एक मीडिया की यलगार है और पूरी इंडस्ट्री उसके पीछे है जो आपको उस तरफ धकेल रही है। और हम देखते हैं कि पहले लोगों में ब्लड प्रेशर जो कम था अब क्यों ज़्यादा है, इसके साथ साथ डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा है, उसकी वजह भी वो एक चीज़ है, और वो है टेबल शुगर यानी चीनी। चीनी का इस्तेमाल आप देखें कि पिछले अदवार में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, और नमक तो हमने कम खाया है लेकिन हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ बने हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे बुजुर्ग चीनी नहीं खाते थे। जब वो चीनी नहीं खाते थे, तेज़ नमक खाते थे, तो उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता था। लेकिन आज हमारे बच्चे चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्ट हम घर में मीठी डिशेस बना रहे हैं, हम बेकी की प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स की शक्ल में चीनी पी रहे हैं, आप जो फ्रेश जूसेस की शक्ल में चीनी ले रहे हैं, आप इस तरह से डब्बे के बंद जूसेस की शक्ल में चीनी ले रहे हैं। असल मुजरम आपकी चीनी है, नमक नहीं है।
لہٰذا نمک کم مت کیجئے، چینی سے جان چھڑوائیے، تو آپ کے بدن کے اندر سے نہ صرف بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا آپ، بلکہ باقی جو میٹابولک سنڈروم ہے جس کے اندر ہائی ٹرائی گلیسرائڈ لیول ہے، ہائی LDL لیول ہے، آپ کا موٹاپا ہے یعنی تون نکل آنا ہے، ذیابیطس ٹائپ 2 ہے، فیٹی لیور ہے، ان سب سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔